अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज नंबर 20.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे और ये एक्सरसाइज जो है वो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इधर क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़, ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़। ठीक है, हमें वैल्यू मालूम करनी है m की और इसके लिए हमें एक कंडीशन दी हुई है। दो पार्ट हैं बेसिकली इसके, तो असल में इसमें टाइप्स हैं जो मैं इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको देख लें। तो वहाँ पे मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि इसमें कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक अलग टाइप से सॉल्व होंगे। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनको तो सॉल्व करने के लिए हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कंडीशन जो है वो पहले सवाल में कुछ इस तरह की दी हुई है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, अब इसमें है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन हमें गिवन है, इन्होंने हमें जो इक्वेशन दी हुआ है x² माइनस 5x और प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और साथ में कह रहे हैं कि डिफ़र बाय 1। ठीक है, तो अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे हमने देखें क्या करना है कि हो क्या रहा है। देखें इसमें असल में हमने बेसिकली करना है क्या है कि जो रूट ऑफ द इक्वेशन है उसमें कह रहे हैं वो डिफ़र बाय 1 है। अब इस डिफ़र बाय 1 का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो ये जो डिफ़र का वर्ड है ये निकला डिफरेंस से, यानी जो डिफ़र का वर्ड है ये निकला है डिफरेंस से। ठीक है, और डिफरेंस का मतलब होता है मैथमेटिक्स में माइनस, सब्ट्रैक्शन करना, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसी स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, डिफ़र बाय 1 यानी डिफ़र कर रहा है और किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहा है, तो इसलिए मैंने इज इक्वल टू 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह की कंडीशन हमने इसमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो अच्छा अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब देखें सबसे पहले हम अपने गिवन इक्वेशन को लिखते हैं जो कि है x² माइनस 5x और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहले एज यूजुअल हम ABC निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट होता है जो 1 है, b लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट होता है 5 है और c जो होती है कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये आ गया हमारे ABC। ठीक है, ABC निकालने के बाद हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, हमने मान लिया कि हमने सपोज कर लिया कि चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो हमने मान लिया कि उसको जो पहला रूट है उसका नाम अल्फ़ा होगा। जो भी होगा वैल्यू, हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जो भी इसका आंसर होगा वो जो पहला वाला होगा वो अल्फ़ा होगा और जो दूसरा वाला होगा वो बीटा होगा, क्योंकि 2 ही रूट होंगे, तो हमने इनको नाम दे दिया अल्फ़ा और बीटा के। ठीक है, अच्छा फिर हम ये भी जानते हैं, हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस भी की थी इसकी, कि जो सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट जो होता है यानी रूट को सम करना, रूट को जमा करना। ठीक है, ये बराबर होता है -b/a के। ठीक है, और यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं, देखें ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब ये देखें -b/a, तो ये माइनस ऑफ फॉर्मूले का आ गया। अच्छा उसके बाद b क्या है -5 है और a क्या है 1 है। ठीक है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो इट मीन्स कि जो हमारा सम ऑफ रूट है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी +5। ठीक है, उसकी वैल्यू ये आ गई +5, प्लस हम लिखते नहीं शुरू में तो हम इसको जस्ट 5 ही लिख देते हैं। ठीक है, 5 का मतलब होता है +5, तो ये आ गया हमारा सम ऑफ रूट। इसी तरह हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा के,
ये बराबर होता है सी अपॉन ए के, ठीक है। तो आप देखें जो अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट है सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए सी की वैल्यू है 2m और इसकी वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 2m अपॉन 1, ठीक है। अब 2m अपॉन 1 का मतलब डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है, तो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये बराबर आ जाएगा यानी अल्फ़ा बीटा ये बराबर आ जाएगा 2m, ठीक है। तो हमने यहाँ से अब दो चीज़ें निकाली, एक सम ऑफ रूट निकाल लिया और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाली। ये वाले स्टेप आपने हर टाइप के क्वेश्चंस में करना है, ठीक है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइप डिफाइन की हुई है इन्होंने। बेसिकली 2 टाइप्स हैं, लेकिन फिर टाइप 2 को मज़ीद 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उसके लिए हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इसके टाइप 1 टाइप 2 किए थे। ये टाइप 3 हम जो टाइप 2 का जो थर्ड पार्ट है हम अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये डिफ़र वाले सवाल हैं जो आप पर मैंने आपको कंडीशन बताई उसमें सब इस तरह डिफ़र होगा, ठीक है। तो अब देखें, अब यहाँ पे अब मैं वही अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन करता हूँ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। अब देखें गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन वही है कि जो रूट हैं यानी जो 2 रूट हैं वो डिफ़र हो रहे हैं किससे, 1 से, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन को हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये आ गई हमारी गिवन कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमने जो अब तक जो 2 फॉर्मूले पढ़े हैं या 2 कंडीशंस हमने पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और एक हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो है ना इसके बीच में आ रहा है माइनस, तो हमारे पास माइनस वाली कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो माइनस वाली कंडीशन को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह करना होगा कि जो इसका जो बीच वाला माइनस साइन है ये किसी भी तरीके से प्लस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि सम ऑफ रूट अगर हम इसको किसी तरीके से प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये निकालना आसान है। इनकी वैल्यूज़ हम ऊपर निकाल भी चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को हम, जैसे ऊपर हमने इसकी वैल्यू 5 निकाली है, इसकी वैल्यू हमने 2m निकाली है, तो ये वैल्यूज़ पुट करके हम इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि किसी भी तरीके से हम ये क्या करें, ये जो बीच वाला ये जो माइनस है इसको किसी भी तरीके से हम ख़त्म कर दें, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का कोई रिलेशन नहीं होता, 2 ही रिलेशन होते हैं। हमने जो लास्ट टाइम पढ़े भी थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि हम इसको किसी तरह से ख़त्म कर दें। इसको ख़त्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेता हूँ। अगर मैं बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा के ऊपर स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये होने के बाद, अच्छा अब देखें, अब यहाँ पर ये जो है ना ये फॉर्मूले से ओपन हो जाएगा। ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, यानी अगर हमारे पास देखें 2 वैल्यूज़ होती हैं और उनके ऊपर अगर स्क्वायर होता है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखें, एक याद रखें, अगर हमारे पास कोई भी 2 चीज़ें हों और वो प्लस या माइनस हो रही हो, प्लस या माइनस, और उनके ऊपर स्क्वायर लगाओ, तो आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते कि a के ऊपर स्क्वायर प्लस माइनस b के ऊपर स्क्वायर। अगर आप इसको ऐसे करेंगे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जब भी इस तरह की कंडीशन होगी आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर यूँ हो कि a b और इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसमें आप कर सकते हैं कि a के ऊपर स्क्वायर और b के ऊपर स्क्वायर, ये गलत नहीं, ये ठीक है। लेकिन इस तरह से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी प्लस या माइनस हो बीच में और स्क्वायर लगाओ तो उससे फार्मूले से खुलता है, ठीक है, वो इस तरह डायरेक्ट नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखें, अगर आप, तो हम अल्फ़ा a है हमारा और बीटा b है, तो अब ये देखें, ये साइड हमारे पास लिखिए। फार्मूला अप्लाई करने का मतलब है कि एक साइड हमारे पास मौजूद होती है, हमें उसको दूसरी साइड में कन्वर्ट करना था, और इसके बीच में लगा हुआ इज इक्वल टू का निशान। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास अगर कहीं ये लिखा है तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ये फॉर्म लिखी हो तो उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। इस पार्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारे पास ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखिए, हम इसको राइट साइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो राइट साइड क्या कहती है कि a के ऊपर स्क्वायर कर दो, a क्या है, अल्फ़ा है, तो मैं अल्फ़ा के ऊपर स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या है, -2 माइनस लगाया, 2 लगाया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई हो गए।
फिर प्लस बीटा के ऊपर स्क्वायर भी ये आ गया, ठीक है। और इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि 1 के ऊपर जो भी पावर होती है वो 1 ही रहती है, ठीक है। तो ये हमने इसको इस तरह से एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखें अब इसमें मज़ीद भी हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे अगेन देखें बीच में माइनस आ रहा है। हमें सिर्फ जो चाहिए अल्फ़ा बीटा वो या तो अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में हो, ठीक है, या अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, और किसी दूसरी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो ये लाने के लिए अब इसको पहले हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको कि हम इसके से मज़ीद क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास बीच में आ तो गया प्लस, लेकिन बीच में आने के बाद हमारे पास ये क्या आ गई, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, हमने तो सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ा हुआ है। तो ये अगेन एक थोड़ा सा इशू है हमारे लिए कि ये जो है ना इस तरह से ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो बेसिकली इसी वाले फार्मूले से निकला है, ठीक है। जो ऊपर वाला फार्मूला लिखा हुआ है इसी से निकला है। मैं आपको रफ में एक बार समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप याद कर लें, ठीक है। देखिए ऊपर फार्मूला मैंने क्या लिखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस का लिख देता हूँ मैं, एक ही बात है, ठीक है। वो खाली बीच में a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2ab और ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखें अगर मैं क्या करूं, मैं इसको ऐसे ही रहने दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या करूं, ये जो प्लस 2ab इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab, साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस है, इस तरफ आके लेफ्ट साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब इसको अगर हम देखते हैं मज़ीद तो देखें अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, जो राइट साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, a के ऊपर स्क्वायर और प्लस b के ऊपर स्क्वायर। तो देखें ये हमारे पास आ गया एक नया फार्मूला, ये कुछ नया फार्मूला नहीं है, इसी को हमने अरेंज कर दिया। तो अगर आपको इस तरह अरेंज करना आपको आ रहा है और आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप यही इस तरह से कर लिया करें, ठीक है। और अगर आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप फिर ये चीज़ ना करें, आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और फार्मूला लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि देखें इसी को ही मैं लिख रहा हूँ कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। अब ये हमारे पास अल्फ़ा है और b हमारे पास बीटा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो शुरू के दो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिर्फ इनके ऊपर ये फार्मूला लगाऊंगा, बाकी ये चीज़ वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो अब देखें इसके ऊपर अगर मैं लगाता हूँ फार्मूला तो ये क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा के ऊपर होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये यहाँ तक लग गया फार्मूला। अब इसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है अब मैं ये पूरा लिख दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे अब मैं इसके आगे ये पूरा लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, 4 कैसे हो गया देखें -2 और -2 ये हो गए -4, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू ये आ गया 1, ठीक है। अब देखें अब ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन में आ गया जिसमें हमें देखें अल्फ़ा प्लस बीटा भी है की वैल्यू भी हमें पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है, ठीक है। हम ऊपर मालूम कर चुके हैं कि जो हमारे पास सम ऑफ रूट था वो आया था हमारे पास 5 और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट था अल्फ़ा बीटा वो आया था 2m, ठीक है। अब ऊपर जाके देख भी लेते हैं, ठीक है। यही वैल्यूज़ हैं, देखें शुरू में जो हमने निकाली थी वैल्यूज़, ये देखें यहाँ पर ये आ गई हमारे पास, ये देखें ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की, और ये जो दूसरी वैल्यू पूरी ये आ गई थी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा की, ठीक है। तो सम ऑफ रूट 5 था और प्रोडक्ट ऑफ रूट 2m था, तो वही वैल्यूज़ मैंने नीचे मेंशन की हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं नीचे उसे अपने सवाल की तरफ, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा के ऊपर आ जाएगा यहाँ 5 और इसके ऊपर चूँकि बाहर स्क्वायर तो स्क्वायर हम वैसे ही लगा देंगे, -4 अल्फ़ा बीटा की जगह आ जाएगा 2m, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अच्छा यहाँ पे आप देखें तो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 -4 2 8 8m इज़ इक्वल टू 1।
हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालना है, तो इट मीन्स कि m को सब्जेक्ट बनाना है हमें, ठीक है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि हमें m को ऐसे लिखना है कि ना इसके नीचे कुछ आ रहा हो, ना इसके यहाँ पे कुछ आ रहा हो, ठीक है, ना यहाँ पे कुछ आ रहा हो, ना पावर में कुछ आ रहा हो, ठीक है, यानी m बिल्कुल इसी फॉर्म में हो। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको हटाएंगे। पहले मैं 25 इधर प्लस हो रहा है, इसको मैं इज इक्वल टू के दूसरी साइड शिफ्ट कर दूँ तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा -8m इज इक्वल टू 1 - 25, ठीक है, क्योंकि मैंने 25 को उधर शिफ्ट किया। अच्छा, 25 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। -8m अपनी जगह पे रहा और ये आ गया -24, ठीक है। और देखिए माइनस से माइनस को मैं कैंसिल कर देता हूँ और इस 8 को उधर ले जाके डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे m की वैल्यू मालूम करनी है, m को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट बनाने के मतलब ये है कि m के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया m इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8 1 और 8 3 ज़ा 24। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई फाइनली 4। तो हमने क्या की, कंडीशन यूज़ करके इस क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन थी उसको यूज़ करके हमने क्या किया, m की वैल्यू फाइंड कर ली। और यही हमें इस सवाल में पूछ रहे थे कि आप m की वैल्यू को फाइंड कर लें, ठीक है। तो हमने ये फाइंड कर ली। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम मेथड हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप ऊपर वाले को देख लीजिएगा। बल्कि आप कोशिश किया करें कि एक सवाल देखने के बाद दूसरे वाले को खुद ही ट्राई कर लिया करें देखने से पहले, ताकि आप लोगों को जो है ना वो अच्छी तरह प्रैक्टिस हो और ज़्यादा ठीक से समझ में आए, ठीक है। अब देखें दूसरे में भी वही है, द रूट ऑफ द इक्वेशन, द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे खाली इक्वेशन अलग है, बाकी पूरा प्रोसीजर मेथड सब कुछ स्टेप्स वही हैं। x² - 8x प्लस m + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या करें, डिफ़र बाय 2, बस थोड़ी सी कंडीशन और डिफ़र बाय 2, ठीक है। अब डिफ़र बाय 2 का सिंपल मतलब वही है कि क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, ये आ गया डिफ़र बाय 2, ठीक है। बस सही इसमें लॉजिक जो है ना वो यूज़ होगी, ठीक है। तो सोल्यूशन सेम वही हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो है x² - 8x प्लस m + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हम ABC निकाल लेते हैं। a हमारा क्या हो जाएगा, a 1 है, b -8 है और c जो है ये है m + 2, ये पूरा c हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, सॉरी हम पहले यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों रूट्स को नाम दे दिए। मैंने यहाँ पे कहा कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। मैंने कहा कि हमने ये मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अगर ये इसके रूट्स हैं तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जब हम उनके रूट्स को सम करते हैं, सम ऑफ रूट्स जो होते हैं जिनको हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, ये बराबर होता है -b/a। ये हम पढ़ चुके हैं रिलेशन कोएफिशिएंट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का और रूट्स का आपस में रिलेशन, ठीक है। तो अब ये देखें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये आ गया माइनस, ये आ गया -8 और ये आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो हमारा सम ऑफ रूट आया यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आया वो आया 8, ठीक है। ये आ गया हमारा। इसी तरह अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ऐसे ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये बराबर होते हैं c/, ठीक है। हम सब प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है यानी अल्फ़ा बीटा है वो बराबर है c/a के। तो अगर हम c देखें तो वो है m + 2, ये रहा m + 2 और a इसका 1 है, तो क्या हो जाएगा m + 2 डिवाइडेड बाय 1, m + 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो अब ये m + 2 को अगर हम नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, तो ये सिंपली जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है यानी अल्फ़ा बीटा है वो बराबर हो जाएगा
m+2 के, ठीक है। तो ये हमने इसका सम ऑफ रूट निकाल लिया और इसका जो है हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी गिवन जो हमें क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी है वो, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। गिवन कंडीशन जो इन्होंने हमें दी हुई है, हम उस कंडीशन की तरफ चलते हैं। अब देखें गिवन कंडीशन क्या है कि इसमें जो ये दो रूट्स हैं, दो रूट्स का मतलब एक अल्फ़ा और एक बीटा, ये डिफ़र बाय 2 हैं। तो डिफ़र का मतलब माइनस होना, और कितने से डिफ़र हो रहे हैं, 2 से। तो हमारे पास सिंपल कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगेन देखें वही प्रॉब्लम है यहाँ पर कि बीच में आ गया माइनस, हमें तो प्लस चाहिए। तो हम मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि बीच से माइनस ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का रिलेशन नहीं होता, अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा का होता है। तो जब मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं ओपन कर सकता, मैं क्या करूँ, क्यों, a माइनस बी का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। ये चीज़ें हम लास्ट क्वेश्चन में सारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो एक दो बार उसी वीडियो को उसी पार्ट को, पहले वाले पार्ट को एक दो बार देख लीजिएगा अच्छी तरह, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा तो फिर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने पर ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखें प्रॉब्लम यहाँ पे अगेन क्या आ रही है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होती है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं होती, ठीक है। तो मुझे इसको भी यहाँ से ख़त्म करना है। तो उसको मैं कैसे ख़त्म करूँगा, मैं यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ करूँगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये होता है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और सॉरी माइनस 2ab होता है, 4ab नहीं होता, माइनस 2ab, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में ड्राइव भी करा के दिखा चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा अब देखें, अब मेरे पास क्या है, जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगर इस अल्फ़ा को a मान लूँ मैं और बीटा को b मान लूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी इसकी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4, सॉरी। अच्छा देखिए यहाँ तक तो मैंने फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब देखिए आगे ये वाला जो मैं अब लिखने लगा हूँ माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ तक जो है ना मैंने फार्मूला अप्लाई किया। अब जो मैं लिखूँगा वो मैं यहाँ से लिखूँगा, ठीक है। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो यहाँ माइनस 2 अल्फ़ा बीटा तो मैंने पहले फार्मूले वाला लिख लिया। अब मैं आप लिखूँगा ऊपर क्वेश्चन वाला माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएंगे, इनको ऐसे ही रहने दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आके यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकाल चुका हूँ, ठीक है। ये ऊपर हमने निकाली थी, सम ऑफ रूट जो अल्फ़ा प्लस बीटा था उसकी वैल्यू हमने 8 निकाली थी, ये रही, ठीक है। ये वाली वैल्यू 1 निकाली थी हमने, और साथ में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसकी वैल्यू हमने ये निकाली थी, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को ला के नीचे मैं इसमें इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ 8 और जहाँ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा है वहाँ m+2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि जो हमने ऊपर निकाली थी, जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला था वो निकाला था हमने 8, और जो हमने अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा निकाला था वो निकाला था हमने m+2, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज़ को ला के मैं इस ऊपर इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन कैसे हो जाएगी, इसकी जगह आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी जगह आ जाएगा m+2, ठीक है। तो ये आ गया m+2 इज इक्वल टू, और ये 4 अपनी जगह पर वैसे ही आ गया, ठीक है। अच्छा अब
देखें इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 टाइम्स 8 64 होता है। अच्छा ये 4 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस 4m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4m हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है। अच्छा अब देखें अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा देखिए 64 और माइनस 8, ठीक है, ये 64 प्लस का है और 8 जो है ये माइनस का है, तो इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 56, तो यहाँ आ जाएगा 56 माइनस 4m इज इक्वल टू 4। अब मुझे m को सब्जेक्ट बनाना है, 56 को मैं उधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 4m इधर रह जाएगा और ये आ जाएगा 4 माइनस 56। ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, 56 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 प्लस में है, 56 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा माइनस 4m इज इक्वल टू 52। ठीक है। अच्छा माइनस 52 क्योंकि 52 बड़ा है तो यहाँ तो अब ये माइनस और ये माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, m इज इक्वल टू आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड हो जाएगी वैल्यूज़। ठीक है। अब 4 से डिवाइड होने के बाद जब 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13, तो यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू आ गई 13, 4 1 4 एंड 4 13 52। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस पार्ट के अंदर जो m की वैल्यू है वो आ गई 30, तो ये हमारे दोनों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है। ये एक टाइप थी। अच्छा अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हम एक और टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसको पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको भी इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़। ठीक है। अब हम इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। कह रहे हैं k की वैल्यू फाइंड करें इफ़। अब इफ़ के बाद इफ़ के लिए इन्होंने हमें कुछ कंडीशन दी हुई हैं, तो हम उन कंडीशंस को देख लेते हैं कि क्या कंडीशन दी हुई है। देखिए पहले पार्ट में इन्होंने हमसे कहा है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है कि 5x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सेटिस्फाई द रिलेशन, satisfy the relation 2 alpha plus 5 बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा अब देखें ये अलग टाइप के हैं थोड़े से। ठीक है। तो अब देखें इसमें मैं आपको समझाता हूँ, पहले एक ओवरव्यू देता हूँ कि हमने इसमें करना क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट होंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब रूट का मतलब क्या है कि चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 आंसर आएंगे, तो हम उसको मान लेते हैं कि एक आएगा अल्फ़ा और एक आएगा बीटा। ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, इस रिलेशन को अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करें। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि जो भी मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आएगी, तो अगर मैं उस अल्फ़ा की वैल्यू को, देखिए मेरे पास क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि यहाँ से अल्फ़ा बीटा की जो भी 2 वैल्यूज़ आएंगी, अगर मैं उसको अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करूँगा, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू पुट करूँगा, उस अल्फ़ा की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, बीटा की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, दोनों को ऐड करूँगा तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है। ये इसका मतलब होता है कि सेटिस्फाइंग द रिलेशन। तो यहाँ पर सवाल का मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन से जो 2 आंसर निकालेंगे, वो 2 आंसर जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो सिंपल जो है वो सेटिस्फाई का मतलब जो है वो यही होता है। ठीक है। तो शुरू के जो स्टेप्स हैं वो उसमें वैसे ही हो जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर दें। पहले मैं वो वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इससे हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। ठीक है। हर टाइप के लिए अलग अलग टेक्निक है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है कि 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a b c निकाल लेते हैं। ठीक है। तो a क्या है इसका, a है 5, b है -7 और c है
k माइनस 2, ABC निकाला, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगेन वो लिखेंगे कि जो सम ऑफ रूट होता है, ठीक है, जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या है 5, सॉरी एक माइनस बी अपॉन ए, मैंने ए लिख दिया, यहाँ इसको मैं एस करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, तो माइनस बी, तो ये आ जाएगा माइनस, और ये है -7 और ए क्या है 5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास सम ऑफ रूट आ जाएगा, यानी सम ऑफ रूट जो है, सम ऑफ रूट जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये बराबर हो जाएगा 7/5 के, ठीक है। अच्छा एक देखें, एक काम हमने क्या करना है कि इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। वो हम बाद में यूज़ होगी, मैं आपको बताऊँ कहाँ यूज़ होगी। इसी में से देखें, अब मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/5 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम, ये बाद में यूज़ होगी इन सवाल को सॉल्व करने के तरीका है, क्योंकि देखें हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करने के लिए हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ चाहिए होगी। इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करने के लिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ चाहिए होगी, तो वो वैल्यूज़ निकालने के लिए हम ये वाले स्टेप्स में करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट इससे है कि वहाँ पर हम डायरेक्ट सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते थे, यहाँ पर हमने वो करना है, लेकिन उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप ये करना है कि हमें अल्फ़ा की वैल्यू अलग से निकालनी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, बाकी प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम निकालते थे कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो अल्फ़ा बीटा यानी मल्टीप्लायर है, वो है C/A के, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए C की वैल्यू क्या है K-2 और A की वैल्यू क्या है 5, तो ये आ जाएगा K-2/5। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू जो है वो आ गई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू K-2/5, और इसी को मैं नाम दूँ इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। ये भी उसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें हमें जो गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। अब गिवन कंडीशन देखें क्या है कि गिवन कंडीशन में हमारे पास ये है कि 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। देखें आप जाएँ ऊपर तो देखें ये वाली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमें गिवन कंडीशन है। तो वो वैसे ही मैंने लिख दिया 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसमें इसी इक्वेशन के अंदर मैं अल्फ़ा की वैल्यूज़ पुट कर दूँगा, तो मुझे बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। उस बीटा की वैल्यू को ला के मैं इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दूँगा, तो मुझे अल्फ़ा की वैल्यू पता चल जाएगी, और उसके बाद अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को यूज़ करके मैं के की वैल्यू को फाइंड कर लूँगा। तो यही इसमें जो है ना वो तरीका है कि आपने इस तरह से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि substituting the value of alpha from equation 1 in above equation, ठीक है। मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी कि मैं अब जो इक्वेशन 1 है ऊपर, इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू को ला के इस इक्वेशन में पुट करता, तो हम पुट करते थे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 अपनी जगह पे रहा, जहाँ अल्फ़ा है मैं वहाँ भी लिखूँगा 7/5 माइनस बीटा और प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने सिंपल क्या किया कि जहाँ पे इस इक्वेशन में ये अल्फ़ा जो था ये अल्फ़ा, अब मैंने क्या किया अल्फ़ा लिखने के बजाय जो अल्फ़ा की वैल्यू थी फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या थी 7/5 माइनस 5,
मतलब जहाँ अल्फ़ा है वहाँ 7/5 माइनस बीटा पुट कर दो। तो मैंने भी क्या किया इस इक्वेशन के अंदर, जहाँ 5 था वहाँ मैंने अल्फ़ा था सॉरी, वहाँ मैंने क्या पुट किया, वहाँ मैंने ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी जो थी 7/5 माइनस बीटा। ठीक है, तो मैंने ये एक काम कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखें इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी पहले अंदर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -5 बीटा अपॉन 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसके साथ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 टाइम्स 7 जो है 14 हो जाएगा, -2 टाइम्स 5 10 बीटा और माइनस प्लस 5 बीटा और अपॉन सिर्फ इसके अपॉन 5 है इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि एलसीएम पूरा ले लेता हूँ वहाँ तक भी, जो ये दूसरा वाला है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर वाला 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 14 माइनस 10 बीटा और प्लस 25 बीटा अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा ये होने के बाद अच्छा अब 5 को मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 5 को मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, अच्छा इन दोनों ये भी प्लस माइनस हो रहे हैं, 15 तो ये जाएगा 14 और 14 प्लस 15 बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये 14 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ उसके बाद ये रह जाएगा कि 15 बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 14। ठीक है, अच्छा 14 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा 9 और 15 को भी मैं उधर जाके डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, तो आ जाएगा -9/15। ठीक है, 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 = 9, 3 5 = 15। तो देखिए हमें यहाँ पे बीटा की वैल्यू पता चल गई, बीटा की वैल्यू आ गई -3/5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इस बीटा की वैल्यू को लाके मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर निकाली थी ये वाली इक्वेशन, इस यहाँ ये जो बीटा आ रहा है ये वाला, ठीक है, इस बीटा की जगह मैं बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि अल्फ़ा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जब मुझे अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं के की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब मैं बीटा की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 क्या आती है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ दोबारा, ये हमारी इक्वेशन है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/5 अपनी जगह पे रहा, ठीक है, और माइनस और बीटा की जगह आ जाएगा -3/5। ठीक है, तो ये आ गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम वगैरह प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा कि देखें मैं यहाँ पे पहले इसको सिंपल करता हूँ, 7/5 और ये माइनस प्लस 3/5। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें ऊपर वाले न्यूमरेटर को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो आ जाएगा 5 और ये भी ऊपर ऐसे आ जाएगा 7 + 3 होते हैं 10 डिवाइडेड बाई 5, अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2। तो अब देखें हमारे पास आ गई अल्फ़ा की वैल्यू, हमारे पास आ गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, यानी देखें ये हमारे पास आ गई थी बीटा की वैल्यू और ये आ गई थी हमारे पास नीचे आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुटिंग
द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 2 में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट, अच्छा इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रहा, क्यों कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में पुट करने की वजह यह है कि देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, के की वैल्यू मालूम करनी है, और के की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर मौजूद है। तो जब मैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो मैं आसानी से के की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो इसलिए मुझे के की वैल्यू के इक्वेशन 2 के अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, जो इक्वेशन 2 थी वो इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बीटा की मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा की वैल्यू तो 2 है और बीटा की है -3/5। तो ये चूँकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3/5 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या था, k -2/5। तो यहाँ पे आ जाएगा k -2 और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, अच्छा अब देखें ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 = 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6/5 इज इक्वल टू, अच्छा अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, k -2/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे और अब यहाँ बचेगा k -6 इज इक्वल टू k -2। 2 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा -6 + 2 इज इक्वल टू k, और फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -4 इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू आ जाएगी -4। k की वैल्यू आ गई -4 और यही हमारा जो है वो आंसर है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू। ठीक है, तो ये सवाल जो था थोड़ा सा डिफरेंट था, तो हर टाइप जो एक दूसरी टाइप से डिफरेंट है, आप उसको देख लीजिएगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये सारे इसके स्टेप्स हैं, आप इन सारे स्टेप्स को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें अच्छा इसका जो पार्ट 2 है, ये जो इसी टाइप का, वो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसका मुझे एक और क्वेश्चन भी कराना है जो लास्ट पार्ट है, तो मैं आपको जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो आखिर में मैं इस सॉल्यूशन के स्क्रीनशॉट उसके साथ में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि उसके स्टेप्स और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी जो है ना वो हम ये सवाल सॉल्व करने की बजाय जो है ना वो हम डायरेक्ट जो है ना जो क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट, इसका एक पार्ट कर लेते हैं और उसका दूसरा पार्ट जो अगेन आपका होमवर्क हो जाएगा, पहले उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं हुआ तो मैं जब लेक्चर के एंड पे जो है वो आपको मैं वो दे दूँगा उसके सॉल्यूशन, आप वहाँ से उसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखें क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखें इनमें सब में वैल्यूज़ ही मालूम करनी है आपको। ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, अब यहाँ पे क्या मालूम करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, अच्छा अच्छा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे साथ में एक और कंडीशन भी दी है कि इफ़ सम एंड प्रोडक्ट, इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द following quadratic equation are equal to a given number, number 4। ठीक है, अच्छा आप देखें इसमें कंडीशन क्या है, देखें इसमें अब कंडीशन ये है कि इसमें क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू मालूम करें इफ़ सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू अ गिवन नंबर 4। इसका मतलब क्या है कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जो हमें दो पार्ट दिए, दोनों के अंदर अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे, तो उसका कह रहे हैं कि जो सम ऑफ रूट होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट के और वो बराबर होगा 4 के। ये कंडीशन है कि
वैल्यू ऑफ पी मालूम करें, सम ऑफ द रूट, इफ़ अगर सम ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, इसके जो सम ऑफ रूट हैं वो इक्वल है किसके, सॉरी सम ऑफ रूट इफ सम एंड प्रोडक्ट, यानी ये सम एंड प्रोडक्ट ये दोनों किसके बराबर है, और द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 4, ये दोनों 4 के बराबर है। या सिंपल अगर आप यूँ भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी 4 के बराबर है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी 4 के बराबर है। ये कंडीशन इन्होंने हमें दी है। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है दो पार्ट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। यही कंडीशन सेम कंडीशन इसमें यूज़ होगी। तो चलते हैं, पहले पार्ट में हमें कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है पहले उसको सॉल्व करते हैं, और दूसरे पार्ट के लिए आप वो ट्राई कीजिएगा। नहीं हुआ तो मैं आपको लेक्चर के एंड में इसके स्क्रीनशॉट सोल्यूशन के शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसको खुद से करें, ठीक है। तो अच्छा, अब पहले के लिए हमें क्या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2p + 3² हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन है कि 2p + 3 और ये x² और प्लस फिर है 7p - 5x, अच्छा, और प्लस उसके बाद है 3p - 10, 3p - 10 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने हमें जो है वो सवाल में इन्होंने दी है, ठीक है। तो उसी तरह सेम वही मेथड है, शुरू में सबसे पहले इसका ABC निकालते हैं, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, गिवन इक्वेशन लिखते हैं, सोल्यूशन में आपने गिवन इक्वेशन जो हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 2p + 3x² + 7p - 5x, और उसके बाद फिर है प्लस 3p - 10, ठीक है। तो अब यहाँ से ABC निकाल लेते हैं, ठीक है। A क्या हो जाएगा इसका, A हो जाएगा 2p + 3, ठीक है, और B क्या हो जाएगा 7p - 5, और C क्या हो जाएगा 3p - 10, ठीक है। तो ये हमने इसके A, B और C निकाले, ठीक है। अगेन वही कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है कि दो ही रूट होंगे और हमने उनके नाम यहाँ पे रख लिए बस, ठीक है। जो भी आएगा, एक का नाम हमने अल्फ़ा रखा और दूसरे का नाम हमने बीटा रखा, ठीक है। अब देखें, अब हमें पता है कि जो सम ऑफ रूट होता है उसमें हम रूट्स को जमा करते हैं और वो बराबर होता है -b/a के, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि अल्फ़ा + बीटा = थोड़ा सा मैं = को यहाँ बना लेता हूँ। असल में अपॉन में जो वैल्यूज़ होती हैं तो ये = इस तरह बनाया जाता है कि एक यहाँ और एक यहाँ है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि 7b जो है, देखिए यहाँ माइनस आ गया, और ये b क्या है 7p - 5, और नीचे b/a, तो ये क्या है 2p और +3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट, ठीक है। अच्छा, अब इसी का निकाल लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी ये हमारा, अब सिंप्लीफाई तो करने की ज़रूरत नहीं है और ये इतना ख़ास होगा भी नहीं क्योंकि कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, -7p - 5 अपॉन 2p + 3, ठीक है। तो चलें ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम इनका निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो अल्फ़ा बीटा के बराबर होता है और वो होता है c/a के, ठीक है। तो अब हम इसका c/a भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा = c/a। हम देखें c क्या है 3p - 10, ये हो जाएगा 3p - 10 डिवाइडेड बाई a तो वही है जो इसके नीचे था कि 2p + 3, तो उसका भी a वही हो जाएगा कि 2p + 3, ठीक है। तो अच्छा, ये हमने निकाल लिया इसका सम ऑफ रूट और इसका हमने निकाल लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हम इसे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। जो भी गिवन कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन जो है वो हमारे पास, देखिए गिवन कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा, देखिए गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि सम ऑफ रूट भी 4 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 4 के ही बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, मतलब इसी चीज़ को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये भी आपस में बराबर है। मतलब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, सब आपस में इस तरह से बराबर है। ठीक है, तो देखें अब मैं ये वाली कंडीशन यूज़ करूँ कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब देखें कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही 7p माइनस 5 इंटू 2p प्लस 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये रही 2p माइनस 10 डिवाइड बाई 2p प्लस 3। तो मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो जब मैं दोनों वैल्यूज़ पुट करूँगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि माइनस 7p माइनस 5 अपॉन 2p प्लस 3, 2p प्लस 3 और इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू थी वो थी 3p प्लस 10, वैल्यू थी 3p माइनस 10, 3p माइनस 10 और डिनोमिनेटर में इसके भी वही वैल्यू थी कि 2p प्लस 3। अब देखें यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2p प्लस 3, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2p प्लस 3, तो ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो ऊपर बचेगा माइनस 7p माइनस 5 इज इक्वल टू 3p माइनस 10। ठीक है, अब ये बच गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखें ये हो जाएगा माइनस 7p, पहले माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं 7p प्लस में, माइनस प्लस माइनस 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 7p, फिर ये वाला माइनस और ये माइनस, एक ये माइनस और एक ये माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो ऐसे ही आ जाएगा 3p माइनस 10। सारे p वालों को एक तरफ करें, बगैर p वालों को एक तरफ करें, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7p, माइनस को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7p और माइनस 3p, क्योंकि ये 3 प्लस में उधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 10 अपनी जगह पे, प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 5। अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस 10p इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 15, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें। तो अब देखें यहाँ पर अब आ जाएगा कि 10p इज इक्वल टू 15। अब p हमें मालूम करना है, p को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो 10 को मैं यहाँ से हटाता हूँ, 10 और p आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 10। उसको कैंसिल कर लें, ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 5 2 एंड 5 3। तो फाइनली जो हमारे पास p की वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास, p की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2 और यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो लेक्चर है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। 2 पार्ट मैंने आपको होमवर्क ऐसा दिए हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हुआ या कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, या मैं आपको अभी इस ये लास्ट में जो है आपके इसके स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, तो जैसे आपको आसानी हो आप उसको देख के उस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।